नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। 5 दिनों बाद होली है और होली से पहले गोपालगंज में मातम छा गया है। बैकुंठपुर में 5 लोगों की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक 4 लोग शराब पीने से मरे हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को अभी तक सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर परिजन शराब की बात कह रहे हैं तो गांव में शराब पहुंची कैसे। ये चीख और चित्कार की वजह है 5 परिवारों पर दुखों का पहाड़। मैं गए कमाए कमा के और पी के दारू के पिया दिल जे चंदन ना पियम तबो ना जिए हो चंदन। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा और एक डेरवा गांव में संदिग्ध हालात में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों की माने तो ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। परिजनों के मुताबिक जिंदगी पर एक बार फिर जाम भारी पड़ गई। पति की मौत के बाद से बदहवास पड़ी ये है प्रमीला देवी, जो अपने पति की मौत की कहानी बयां कर रही हैं। 48 साल के रमेश राज मिस्त्री का काम करते थे। हमार मियाज खराब बाटे तो हम कहनी जे दवाइया लेके आवे जाता, नहीं तो दवाइयों न किन के ले आईनी। रात भर कहतानी ओहिया नहीं खेलागत तो कहनी जे हम तरह के गुड़ा पर गेली की दारू कही न तो पिया। कहनी जे चंदन ना पियम तबो ना जियम हो चंदन। हमारा जाऊ के तो मनवा को। बसहा गांव में ही देवेंद्र शर्मा के घर में भी मातम है। 35 साल के देवेंद्र के पिता रामचंद्र शर्मा बताते हैं कि उनका बेटा फर्नीचर का काम करता था। मेहनत मजदूरी कर अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। शुक्रवार की शाम को काम से लौटने के बाद पकड़ी मोड़ के पास उसने शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देर रात उसने दम तोड़ दिया। हमारा बेटे के मैं गए कमाए कमा के और पी के दारू के पिया दिल। 4 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। बैकुंठपुर के ऊपर अब ड्रोन भी उड़ने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक शराब की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन यदि किसी तरीके की बात होती है तो दोषी लोगों को कड़ी सख्ती कार्रवाई करेंगे। परिजनों की बात अगर सही मान ली जाए तो सवाल उठता है कि इतनी मुस्तैदी के बाद भी गोपालगंज में शराब कहां से आई, आम लोगों तक शराब कैसे पहुंची। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में परिजन कह रहे हैं कि 5 मौत की वजह शराब है, लेकिन प्रशासन अभी शराब की बात को खारिज कर रहा है। लेकिन परिजनों के मुताबिक सच को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो 5 लोग मरे हैं उनमें एक देवेंद्र शर्मा भी शामिल है। देवेंद्र के पिता ने आरोप लगाया है कि मुखिया ने जबरदस्ती उनसे इस कागज पर अंगूठे का निशान लिया, जिसमें शराब का कोई जिक्र ही नहीं था। सुनिए मृतक देवेंद्र के पिता ने क्या कुछ आरोप लगाया है। मैंने हमरा से पूछल लोग, हम कहनिया जे हमरा से जबरदस्ती हम कहनिया जे दारू पी के आते हैं, कागज में लिखल नहीं थे ये क्या हो, तो केहू ना बोलल दूसरा तो सब नहीं डरनी। हस्ताक्षर कोई नहीं हुआ। हाँ हस्ताक्षर कोई नहीं हो तो साइन नहीं की कोई ले ना ठेका ले लो के ले लो कर लो अपना मन से देनी हो ना वो लोग ले जबरदस्ती। हाँ के लखल वो लोग मैं राजूपट्टी के एगो जना कौशल सिंह और मुखिया डोला। वहीं देखिए, होली से पहले गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और उत्पाद विभाग के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो मौत के बाद प्रशासन की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। कई जगहों पर छापेमारी अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए
ड्रोन की मदद भी लगातार ली जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी अभियान चला रही है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस जो है वो चौकस नजर आ रही है। 5 लोगों की इस शराब कांड में मौत हो गई और शराब कांड की लीपापोती की यहां पर कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कई जगहों पर पुलिस की ओर से छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब तस्करी का खेल लगातार जारी है। ताजा मामला गोपालगंज के बैकुंठपुर का है, जहां पर शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत होने के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा है, लेकिन प्रशासन की ओर से शराब से मौत की पुष्टि नहीं की जा रही है। वहीं परिवार के जो लोग हैं वो चीख कर लोगों को बता रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्यों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस घटना के बाद एंटी लिकर की टीम गांव में भेजी गई है, ड्रोन से सर्वे कराई जा रही है और इलाके में छापेमारी तेज कर दी गई है। अब देखना होगा इतनी मौतों के बाद प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर घायल हुआ एक युवक लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। इलाज के अभाव में तड़प कर युवक ने दम तोड़ दिया। दरअसल एन रोड रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन के पास युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से युवक ने दम तोड़ दिया। सरकारी पीएचसी अस्पताल में हमने एडमिट कराने का यहाँ पे कोशिश किया। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं पाया गया, ना ही यहाँ पर कोई इलाज की व्यवस्था थी। करीब 45 मिनट तक वो बंद लड़का लगभग तड़पते रहा बिल्कुल, और ब्लडिंग इतना चल रहा था कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था और डॉक्टर के यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई यहाँ पे ड्यूटी में पाया गया। अभी क्या स्थिति है? अभी तो लड़का मर गया। वहीं छात्र आरजेडी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में हुई। इस बैठक को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। उन्होंने छात्रों से बिहार की राजनीति को बदलने और पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने छात्रों से पार्टी के साथ साथ खुद की छवि को सुधारने की भी अपील की है। जवानों ने क्या माहौल बनाया, कोई कह देता है कि भाई तेजस्वी माहौल बनाए थे, तो ये गलत बात है। माहौल हम सब नौजवानों ने, युवाओं ने मिलकर के बनाया और हमने जो ग्राउंड स्थिति जो है, जो जमीनी हकीकत है, सिर्फ उसकी बात की थी। अब पूरा समर्थन हम लोगों को मिला। और पटना के ज्ञान भवन में बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। बिहार के युवा उद्यमियों के लिए आयोजित इस कॉन्क्लेव में बिहार के अलावा कई राज्यों के उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। इस दौरान बेस्ट आइडिया और काम के लिए दरभंगा के देवेश झा को प्रथम पुरस्कार दिया गया। स्टार्टअप के क्षेत्र में नए आइडिया के साथ पहचान बनाने वाले देवेश से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 की शुरुआत हुई है और इसमें नए ऐसे युवा चेहरों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है जो अपने आइडियाज़ के बूते पे बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं। और ऐसे ही एक युवा देवेश झा हमारे साथ हैं और आपको देवेश के परिचय बस इतना ही बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके कामों को सराहा है और जिस ढंग से कोरोना काल में इन्होंने पीड़ितों की मदद की और जिस ढंग से इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी के बूते पे दवाइयाँ पहुँचाई। देवेश, एक बात तो सबसे पहले बधाई कि यहाँ पे सबसे पहला प्राइज़ आपको मिला, और वो काम क्या था जिसके कारण प्रधानमंत्री ने भी आपको सम्मानित किया? जी हमने नॉर्थ ईस्ट में वैक्सीन डिलीवरी की। हमारे जो ड्रोन्स हैं वो बड़े ड्रोन्स हैं, इसे हमने इंडिया में ही बनाया है, इंडियन टेक्नोलॉजी को ही यूज़ किया हुआ है। तो बड़ी ड्रोन्स जो 5 से 6 केजी का पेलोड लेके 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर सुदूर क्षेत्रों में चला जाए, जहाँ पे लोकल गाड़ी को पहुँचने में 8 घंटे 10 घंटे लगते थे, ईजी नहीं होता था, वहाँ पे जाके वैक्सीन डिलीवर करना, दूसरे साइड कोई टेक्निकल आदमी नहीं हो तब भी वहाँ पे ड्रॉप करके वापस आ जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें ICMR ने बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया था। उसमें से हमारा सिलेक्शन हुआ और हमने ये करके दिखाया, जिसकी अप्रिशिएशन माननीय मोदी जी ने की। कोरोना काल में तो इतना बढ़िया किया, और ये बिहार का एक युवा लड़का अगर इस ढंग का नया आइडिया है तो, और जो नए युवा हैं जो स्टार्टअप आना चाहते हैं उनको भी बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आगे और क्या क्या कर रहे हैं अपने इस आइडिया के साथ?
जी, बिहार में हम लोग देखिए हम लोग एग्रीकल्चर में भी अच्छा काम कर रहे हैं। 2017 से ही हम लोग स्प्रेइंग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी जो एसओपी बनी है ये सब में हम लोग इनपुट दिया करते थे। तो ड्रोन्स को लेके इसका एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, डिफेंस में और सर्विलांस में हम लोग पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि देखिए हर कोई स्टार्टअप को लगता है कि फंडिंग चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है आपका रिलायबल कस्टमर। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका सबसे बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट को होना चाहिए था। लकीली अब हम लोगों के साथ आफ्टर द वैक्सीन डिलीवरी अनेक अन्य स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्टैक्ट कर रही है और ड्रोन्स का एडॉप्शन बढ़ने से हम जैसे स्टार्टअप को बहुत सराहना मिलती है और हम उसको इनकैश कर पा रहे हैं। जो हमारी सर्विसेज जो अभी बिहार में हम लोग सर्विलांस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्प्रेइंग ड्रोन दिया हुआ है। बॉर्लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया हमारा क्लाइंट है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए हमने क्रॉप लॉस असेसमेंट किया था। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ काम कर रहे हैं। तो ड्रोन का जो एंड यूज है, चाहे वो एग्रीकल्चर में क्रॉप लॉस स्टेटमेंट हो, बीमारी पता करना हो, स्प्रेइंग करना हो या ऊपर से सर्विलांस करना हो या कोई चीज़ डिलीवर करना, ये तीनों चीज़ हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए ये युवा हैं जो बिहार की तस्वीर बदल रहे हैं और ऐसे अनेक युवाओं को प्रेरणा भी बन रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में उद्यमिता स्टार्टअप जो है एक नई दिशा को मुकाम तक पहुंचाएगा। पटना से रविएश नारायण की रिपोर्ट। मिथिलांचल और सीमांचल के जन जन में बसी बेहुला विषहरी और राजा सलहेश की परंपरा संस्कृति को लेकर पूर्णिया में 2 दिवसीय बेहुला विषहरी राजा सलहेश पूजा का राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आगे भी कला संस्कृति मंत्रालय की ये पहल सराहनीय है। राजा सलहेश एवं बेहुला विषहरी उत्सव का आयोजन किया गया है पूर्णिया की धरती पर। मैं इस विभाग के सम्मानीय मंत्री, ऊर्जावान मंत्री, नौजवान मंत्री श्री आलोक रंजन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो बिहार की जो हमारी अलग अलग भागों में जो लोक गाथाएँ हैं, जो घर घर कही जाती है, जो लोक संस्कृति है, उसको विभाग के माध्यम से आज आम जनों तक पहुंचाना, उन्हें याद करना, इस तरह के आयोजन के द्वारा, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूँ। कला संस्कृति युवा विभाग अपने जो लोक संस्कृति है उसको लोगों के बीच उनकी यादें तरोताज़ा रहे, अपनी संस्कृति को लोग नहीं भूलें, इसके लिए हम लोग इस महोत्सव के माध्यम से, इस राजकीय महोत्सव के माध्यम से लोगों के बीच इसको हम कराते रहते हैं। और बिहार में बीजेपी नेताओं पर होली का रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी नेता होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मधुबनी में बीजेपी के होली मिलन समारोह में सांसद अशोक यादव और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता रंग अबीर के साथ होली के गीत में झूमते नजर आए और खूब जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग की होली 10 मार्च को होगी। 10 मार्च से होली शुरू है, 18 मार्च को जोगीरा सारा। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी दल पर होली का रंग चढ़ा है तो वो है बीजेपी। बीजेपी नेता जमकर गुलाल उड़ा रहे हैं। जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को शुभकामनाएं भी देने के बहाने खुलकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव भी मसौढ़ी में आयोजित होली मिलन समारोह में अपने रंग में नजर आए। होली खेले रामा जी जनकपुर में, रामा जी के बगिया रंगा दे
और पटना के शक्ति धाम दादी जी मंदिर में दादी जी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाए, साथ ही फगुआ गीतों पर जमकर झूमी। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए कियान सावंत के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हुनर का लेवल बढ़ गया। हमको लगा कि सीजन 1 के बाद ऐसे जीनियस मिलेंगे ही नहीं, पर हमें तो और नायाब हीरे मिल गए। एक ऐसा ही हीरा है जो ऐसा लॉजिक बढ़ाते हैं कि भाई हमारा दिमाग घूम जाता है। आइए मिलते हैं कियान अमित सावंत से। कियान, नमस्ते। हाउ डिड यू एंजॉय योरसेल्फ एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट बायजूस यंग जीनियस सीजन 2? It was really fun and exciting to come on the studio. It was like coming on the stage to meet you. You got tested by Geeta Kapoor. Then you also met Neelkant Bhanu Pratap. How was that? I was really happy to meet Geeta ma'am. She was very sweet and humble, and I was really happy to meet Sir Bhanu Pratap, who was the world's fastest human calculator. Did you like the questions he asked you? Yeah, of course I did. They were very tough and challenging, and I was very happy to answer all of them correctly. Okay, tell me something. Did you tell your friends that you've been part of Baijus Young Genius Season 2? Yeah, I told them about that I came on TV, and they were very surprised and happy for me, and they all wished me their congratulations. Fantastic. It's such a pleasure to speak with you again, Kian. Thank you so much. Wish you all the very, very best. Okay, thanks. और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन